बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ का होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में तीन अपडेट्स जो सामने आई हैं मैं उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी आज के दिन के हवाले से जो अपडेट है वो मैं रखना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक फैसलाबाद में एक तकरीब के दौरान जो अपने अल्फाज जो इस्तेमाल किए और जो बयान दिया और जो स्पीच की वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फैसला आपने करना है और जो मौजूदा सिचुएशन है, जो मौजूदा सूरत हाल है और जो मौजूदा हालात हैं, इसमें जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया ये बेसिकली इलाका जो है वो फैसलाबाद का मेन गढ़ है और मेन गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का किसी वक्त किसी दौर में। लेकिन इस वक्त जस्ट ओनली जो है वो राना सनाउल्लाह साहब उनकी जीत जो थी वो मुमकिन हो पाई थी, वरना पूरे फैसलाबाद में जितनी भी MNAs की जो सीटें थी वहाँ पे वाज़िया तौर पे अक्सरियत के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली थी। अब मैं आपको जो बयान है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी पहले मैंने मौक़िफ़ आपको जो पेश किया वो ये था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू के मुकम्मल तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है वो 2018 के इलेक्शन में यहाँ से हार गई थी और राना सनाउल्लाह की भी जो जीत है उस पर भी बहुत ज़्यादा तशवीश थी, क्योंकि 2 से 3 बार गिनती होने के बाद राना सनाउल्लाह साहब को जितवा दिया गया था ताकतवर हलकों की तरफ से। ये यकीन आप बखूबी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किन्होंने जितवाया होगा। अब बात करते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने आज बयान दिया फैसलाबाद की जलसे में। शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया कि जी आपने 2018 के इलेक्शन की जो है वो आपने बदला लेना है जनाब। बदला ये लेना है कि जी यहाँ से जो है वो मुस्लिम लीग नून जो थी वो बिल्कुल हार गई थी अपने अमाल की वजह से और अपने करतूतों की वजह से, और आपने जो बदला लेना है जी आपने इस बार जो है वो मुस्लिम लीग नून को है जो दोबारा से जितवाना है और नवाज शरीफ साहब जो है वो आने वाले वक्त के वजीर आजम है, आपने उनका साथ देना है। और आप अगर नवाज शरीफ साहब का साथ देंगे, अगर वजीर आजम बनेंगे तो हम मुल्क के हालात बदल देंगे। वही सबज बात जो आज से लेकर तकरीबन 50 साल से ये हुक्मरान देते आए हैं अवाम को, वही गोली जो हर बार दी जाती है कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम आएंगे तो पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, हम आएंगे तो कारोबार रवा दवा हो जाएगा। मैं आपके सामने एक डाटा जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं। आप यकीनन हर पाकिस्तानी ये जानता है कि फैसलाबाद एक वो सरजमीन है जहां पे सनतकारी का एक बहुत बड़ा सेटअप है, स्पेशली तौर पे टेक्सटाइल के हवाला से। एक वो वक्त था इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में कि वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया में पीक पे जो बिजनेस जा चुका था फैसलाबाद में टेक्सटाइल का, चाहे वो आप क्लॉथ की बात करें जो हम नॉर्मलाइज सूट पहने जाते हैं, जेंट्स की वैरायटी हो, लेडीज की वैरायटी हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पिलो का जिसमें आपकी बेड शीट्स आती हैं। उसके बाद आपका जितना भी हौजरी का मेजर जो क्लॉथ का सामान बनता है, कपड़े का जितना भी चीजें बनती हैं, उनकी अगर बात करें तो वो भी फैसलाबाद जो है एक मेजर जो है वो ज्वाइंट है पूरे पाकिस्तान का। और फैसलाबाद की इंडस्ट्री में जो 5 सालों के दौरान होगा मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद मैं सवाल करना चाहूंगा, बल्कि अर्ज करना चाहूंगा शहबाज शरीफ साहब से भी और जो इस वक्त मुस्लिम नून के तर्जमान है जितने भी लोग, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब, उनसे भी मैं सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप जो ये बात कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत और आज तक अभी तक आपने किया क्या है फैसलाबाद के साथ, और पाकिस्तान की हुकूमत के ने जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसने जो है किस तरह जुल्म ढाया है फैसलाबाद के साथ और पाकिस्तान की पूरी कौम के साथ। अब दौरे हुकूमत जब था इमरान खान साहब का, तो जैसा मैंने आपको बताया कि पीक में जा चुका था टेक्सटाइल का जो है वो बिजनेस। जितनी भी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, चाहे वो लूम का सेक्टर है, चाहे वो प्रिंटिंग का सेक्टर है, चाहे वो स्टिचिंग का सेक्टर है, तो फैसलाबाद एक वाहद ऐसी सिटी है कि जहां पर जितने भी नियर बाई शहर लगते हैं, चाहे वो सरगोदा है, चाहे वो जंग है, यहां तक कि शेखोपुरा से भी, और जितने भी नियर बाई जो शहर लगते हैं, जितनी भी सिटीज लगती हैं, वहां से लोग जो है वो जाते हैं, सुबह के टाइम जाते हैं और शाम के टाइम फिर अपने घरों में वापस आते हैं। टेक्सटाइल की इतना बड़ा वहां पे जो है वो माशाल्लाह रिज़्क़ की फरावानी थी फैसलाबाद के अंदर जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था।
लेकिन एक साल के दौरान मैं ये आपको बैकग्राउंड जो रियलिटी है ग्राउंड के ऊपर वो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मौजूदा कंडीशन में यकीन माने कि फैसलाबाद सिटीज के अंदर 70% लूम्स की जो इंडस्ट्री थी उसको लोगों ने बेच दिया है। और बेचा किस बेदर्दी में है वो यकीन माने दिल जो है वो खून के आंसू होता है। बहुत सारी लूम्स की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है वो लोहे के दामों, जो स्क्रैप के दामों लोगों ने बेच दिया। इस तरह लोगों के बुरे हाल हो चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 70 से 80% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। लेबर जो है वो यकीन माने खुदा की कसम कि इस वक्त वो लोग जो है वो ठेले लगा के बैठे हैं या छोटे मोटे काम कर रहे हैं। जो लोग कल तक अच्छा खासा इनकम करते थे, अच्छे खासे जो कारीगर थे, प्रिंटिंग का महकमा हो या स्टिचिंग का महकमा हो, किसी भी महकमे में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी महकमे थे सब में अच्छा खासा रिजक कमाते थे। लेकिन इस एक साल के दौरान पूरी फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बुरी तरह जो है वो तबाह कर दिया है इस पीडीएम की हुकूमत टोले ने। इस वक्त यकीन माने कि ओवरऑल पूरे फैसलाबाद की इंडस्ट्री एरिया डूब चुका है। और बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, आप मौका देंगे हम जनाब पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे। आपने पाकिस्तान की कौम के लिए यह किया है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह पे आज मुल्क के अंदर महंगाई का लेवल आ चुका है। आपने ये किया है पाकिस्तान की कौम के लिए, जो आप कहते हैं कि आप नवाज शरीफ साहब को मौका देंगे। आपने ये किया है कि इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। आपने ये किया है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन 4 लाख अफराद जो है वो मुल्क पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। आपने ये किया है पाकिस्तान के साथ। इस वक्त आम फैमिली जो है वो इस वक्त चौराहों पे ऊपर जो औरतें हैं वो भीख मांग रही हैं। आपने ये किया है पाकिस्तान के साथ। इस वक्त जो एक्सपोर्ट पीक लेवल पे जा चुकी थी इस वक्त वो 0% पे आके रुक चुकी है। आपकी जो शरह नमूद है वो माइनस में आके ठहर चुकी है। और आपका जो दिवालिया होने का जो आप ये डोंग पीट रहे हैं ना जनाब, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, आपने किया क्या है? भीख मांगी है, सूद के ऊपर पैसा लिया आईएमएफ के साथ। आपने यह किया है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा करके पाकिस्तान की कौम के ऊपर एक महंगाई का पहाड़ जो है वो आपने तोड़ दिया है। और साथ साथ जिस तरह बिजली के रेट आपने बढ़ा दिए हैं, जिस तरह गैस के रेट आपने डबल कर दिए हैं, जिस तरह हर महकमे के अंदर आपने इंतहा कर दी है पाकिस्तानी कौम के ऊपर जुल्म सितम करने की, तो ये किया है आपने पाकिस्तानी कौम के साथ। और जो नवाज शरीफ साहब ने किया आज तक वो भी पूरी कौम को पता है कि आज तक नवाज शरीफ साहब ने जो कारनामे किए हैं, किस तरह इस मुल्क का पैसा लूट के आपने बाल मुल्क जाके अपनी जो है वो जायदादें बनाई हैं, किस तरह आपने शुगर मिलें बनाई हैं, किस तरह आपने जो एक माफिया की सूरत में इस पाकिस्तान के साथ डील किया, पूरी कौम को पता है। तो आपके ये सबजबाग और आपकी ये बातों में अब ये कौम आने वाली नहीं है। इसको किसी भी आपकी बात में यकीन अब नहीं रहा। जो जो आपने किया, आपने 1 साल पहले क्या कहा था? आपका बुनियादी एजेंडा क्या था इस मुल्क में? जब आप जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है आपने अदम एतमाद लेके आए, आपका एजेंडा यह था कि महंगाई मुकाओ मार्च। आज भी अपने टाइटल देखें, आपका जो टाइटल था आने का वो ये था कि हम जो है महंगाई मुकाने आ रहे हैं। लेकिन आपने महंगाई को मुकाने की बजाय आपने गरीब को मुकाने का एजेंडा जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। इस वक्त महंगाई आपने इस कदर बढ़ा दी है कि यकीन माने हर गरीब इंसान जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुर्बत की चक्की में पीस रहा है और बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को गुजारा करे। यहां तक कि अब तो खुदकुशियां करने पे जो सिलसिला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। किस तरह लोग, सबसे पहले एक दर्दनाक वाकया जो आज से 2 दिन पहले हुआ, यकीन माने कि एक आम इंसान जो है वो उसका तो दिल जो है वो दहल जाता है कि एक मां ने अपने 3 साल के बच्चे को 5 मंजिला बिल्डिंग से पहले नीचे गिराया, पहले उसको मारा और उसके बाद खुद जो है वो खुदकुशी करके मर गई। उसने जो मेंशन किया था, जो खत मेंशन किया, वो लोगों ने पढ़ा है कि वो गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर रही है। उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि अपने बच्चे का पेट पाल सके और अपना पेट पाल सके। ये किए आपने इस पाकिस्तान की कौम के साथ। उसके साथ साथ मजीद आज के दिन के हवाले से जो अपडेट्स, एक बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकया बहावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जो निकल के सामने आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वहां के एक आला ओहदेदार जो ऑफिसर है, उन्होंने जो कल के रोज में उनकी गिरफ्तारी हुई और नशे की हालत में वो अपनी गाड़ी चला रहे थे तो उसकी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल का डाटा जो है वो सामने आया है।
तो उनके मोबाइल के डाटे के अंदर 550 लड़कियों की नाजेबा वीडियो निकली है। डूब मरने का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है कि एक यूनिवर्सिटी का एक आला ओहदेदार, जिसको हम एक उस्ताद की मानद समझते हैं, उसकी करतूतें ये थी, उसका अमल ये था कि वो ब्लैकमेल करता था। वो कहता था इफ यू आर मीट देन यू आर पास, अगर आप मेरे साथ मिलेंगी, अगर आप मेरे साथ रात बिताएंगी तो आप पास हो पाएंगी, अगर आप मेरे साथ रात नहीं बिताएंगी, मेरे साथ अपना तल्लुक इस्तवार नहीं करेंगी तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये इस वक्त हमारी इंसानियत और हमारी कौम की जो सोच और जो अखलाकियत है उसका ये आलम है कि किस कदर हमारी कौम जो है वो अखलाकियत में गिर चुकी है, कि किस तरह आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को बेच सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, कि जहां पर उसके साथ सौदा किया जा रहा है कि अगर आपने पास होना है तो आपको एक नाजायज तल्लुक बहाल करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ एक रात बितानी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो आपको पास किया जाएगा। उसके साथ आइस की जो एक मंशियात है, उसकी स्मगलिंग जो था मेन, उसका नंबर टेस्ट आउट किया गया है। उसके साथ साथ जो है वो टाइमिंग की, या ओवर, मैं लफ्ज भी यूज नहीं करना चाह रहा, जिस तरह की नेगेटिव जो मेडिसिन वो बंदा जो है वो प्रमोट भी करता था और उसकी सप्लाई भी करता था। एक उस्ताद की मानद रखने वाला इंसान जो कि यूनिवर्सिटी का एक टीचर है, उसने ये हरकत की है। आया कि आप ये सोचें कि किस कदर जो हम इंसानियत और अपनी अखलाकियत से गिर चुके हैं कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियां जो है वो आज उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। ये आलम है हमारे इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान का और इस कौम का। और शहबाज शरीफ साहब के दावे सुन लें और इन लोगों की दलीलें सुन लें। ये कहते हैं जी हमसे बड़ा तो कोई भी पासदार नहीं है, जितना ज़्यादा हम जो लोगों का टॉलरेट करते हैं शायद कोई करता होगा। तो अब देखेंगे कि किस तरह जो है वो इस बंदे को जो है वो सज़ा होती है और किस तरह आप इसको जो है वो मंजर आम पे लेके आते हैं, सज़ा के कटहरे में लेके आते हैं। आपने सिर्फ एक एजेंडा पकड़ा हुआ है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, लोगों को है वो किसी ना किसी ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा के रखना है और पीछे जो है वो इस कौम के ऊपर अजाब डालते जाना है, चाहे वो महंगाई का अजाब है, चाहे वो बिजली का अजाब है, चाहे वो किसी भी किस्म का जो सहूलत है उसको ख़त्म किए जाना है और इस कौम को मारते जाना है। उसके साथ साथ तीसरी जो आज के दिन के हवाला से मज़ीद अपडेट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो मौसमी तब्दीली की वजह से आफात आ रही हैं। और बिलखसूस अगर मैं बात करूं भारत की और उसके बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो आज दूसरा दिन है जिस तरह मुसलसल बारिशें हो रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और बहुत ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 7 से 8 हलाकतें हो चुकी हैं बारिश की वजह से। KPK के अंदर बहुत ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। सिंध के बहुत सारे एरियाज़ में जो है वो बारिश की वजह से हलाकतें की हो चुकी हैं और पेशन को ये की जा रही है कि आने वाले इस पूरे हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें जो है वो हो चुकी हैं। और दिल्ली शहर, जैसा कि मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था कि दिल्ली शहर मुकम्मल जो है वो डूब चुका है। एक बार फिर जो है हरियाणा से आने वाला और पंजाब से आने वाला जो पानी है और बारिशों की वजह से जो सैलाब की सूरत जो है वो में तब्दील हो चुका है, वो दिल्ली शहर में एंटर होने वाला है और एक बार फिर जो है वो पूरे का पूरा शहर डूबने जा रहा है। दिल्ली शहर के बाद मुंबई जो है वो पूरी तरह डूब चुका है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा के बहुत सारे जंगलात में इस वक्त जो है वो आग लग चुकी है। अगर बात करूं यूनान की, यूनान का एक मेजर जो हिस्सा है वहां पे जो है इस वक्त आग भड़क चुकी है और बहुत सारे लोगों की हलाकत हो चुकी है। यूरोप के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो 40 दर्जा हरारत से अबव हो चुका है, 50 दर्जा हरारत तक जाने का चांस है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत है। ओवरऑल इंसानियत के नाते अगर हम बात करें तो इंसान कोई भी है, एक इंसान की अगर मौत है तो वो कुल इंसानियत की मौत है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी की सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में पैदा हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान पे भी रहम करे और हर दुनिया में रहने वाले इंसान की भी खैर करे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।